नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से नई सर्विस लॉन्च कर दी गई है। इस सर्विस का नाम है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत, इस सर्विस के अंतर्गत आप लोग आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ताकि उन लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से समय समय पर जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो मिल सके। तो इसके लिए आप सभी सीएससी वीएलई को अपनी आईडी को इसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से आप लोग इस ऑप्शन पे आएंगे, इस साइट पे आएंगे और किस प्रकार से आप लोग अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, रिफ्रेश। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। जितनी भी नई सर्विस सीएससी के माध्यम से इंटीग्रेट की जाती है, सभी सर्विस आपको रिफ्रेश करने के बाद ही आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे इंस्टेंट मिल जाती है। तो इस प्रकार से फिर आपका पोर्टल रिफ्रेश होकर आ जाएगा। यहां आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप यहां पे क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो सीएससी की नई सर्विस है, यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यूली अराइव्ड। इसी में ही आपको इस सर्विस देखने को मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम फॉर फिलिंग। आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा व्यू प्रोडक्ट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहां पे साइड में ऑप्शन आ जाता है। आप सीधा व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आप सभी को ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो अब आपको अपनी सीएससी आईडी से इसके अंदर लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपको अपना सीएससी आईडी एंड पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद यहां पर जो भी कैप्चा कोड आपको दिखाए गए हैं, कैप्चा कोड आपको सही फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद साइन इन बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपका सीएससी आईडी आपके सामने से शो हो जाएगा। यहां पे आपके सीएससी आईडी में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वह ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा काइंडली डू नॉट रजिस्टर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू स्टूडेंट एंड पे। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से स्टूडेंट का एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के स्टूडेंट का आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक कर रखी है, उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से उन व्यक्तियों का, उन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि उस स्टूडेंट के पास आधार कार्ड मैंडेटरी है। यहाँ पर यस जितने लिखे हैं, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी लिखा है, तो आधार कार्ड यस मैंडेटरी है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी उनके पास होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, वह होना चाहिए। उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और आधार कार्ड सीडेड मैपेड बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जब गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ दिया जाएगा तो सीधा उनके आधार लिंक सीडेड बैंक अकाउंट में ही आधार डीबीटी के थ्रू ही उनको सहायता राशि दी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है आधार सीडेड मैपेड बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, यहाँ पर भी यस होना है, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है, आधार सीडिंग होना चाहिए, मैपेड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उसका आवेदन करें। और यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ या फिर हाँ ओनली यहाँ पे आप फॉर्मेट पीडीएफ में ही दे सकते हैं। इसका साइज यहाँ पर 1 MB के अंदर रहेगा। ठीक है, डिग्री या प्रोविजनल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर यस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। उस व्यक्ति का फर्स्ट पेज का जो बैंक का पासबुक होगा वह आपको अपलोड करने का पीडीएफ में बना के, या फिर यहां बटा लगा हुआ है, या फिर उसका बैंक स्टेटमेंट भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे
पीडीएफ में ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइज बताया गया है 1 MB रहेगा और यहाँ पे देख सकते हैं जितने यहाँ पे मैंडेटरी के सामने सभी यस है, यानी कि सातों प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, जो कि अक्सर लोगों का होता है लेकिन किसी किसी का नहीं होगा, तो आपको पहले कंप्लीट करना है। या अगर आपको पता नहीं है कि हमारे बैंक में आधार मैप है या नहीं, सीडेड है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक नया टैब ओपन करेंगे बाजू में और यहाँ पे आप सर्च करेंगे NPCI, इतना सर्च करोगे। यहां आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने साइट ओपन होके आ जाएगा। यहां पे फिर आपको कंज्यूमर बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सेंडिंग इनेबलर BASE, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया टैब आ जाएगा जहां पर इस प्रकार से आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा आधार मैपेड स्टेटस, जैसा आपको यहां बताया गया है आप यहां पर देख पाएंगे आधार सीडिंग मैपेड बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, तो आपको अपना मैपिंग स्टेटस चेक करने के लिए आधार मैपेड स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आप यहां डालेंगे और फिर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP गया होगा 6 अंकों का आधार के माध्यम से, तो वह OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो OTP यहाँ पे डालने के बाद फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाओगे कि आपका आधार नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे आपका मैपिंग स्टेटस दिखाई देगा कि इनका जो DBT है वो इनेबल है, कौन से डेट से इनेबल है वो भी देखने को मिल जाएगा, कौन से बैंक में है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT है तो फिर आप अब आवेदन करने के लिए सक्रिय हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी कारण से यहाँ पे आपका डीएक्टिवेट है, ठीक है, तो ऐसे में आप यहीं से आधार सीडिंग वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप लोग इस प्रकार से यस करेंगे और यहाँ पे फिर अपना आधार कार्ड नंबर, अपना बैंक, जो भी आपका बैंक है, सभी प्रकार के बैंकों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका बैंक है वह बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ अपना सीडिंग सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर डाल के आप यहाँ से सीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सही चेक हो गया है, आपका इनेबल्ड है। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डू यू हैव अबव डाटा टू एनरोल, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पे आप स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फिर आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं कि तो आप देख पाएंगे कि उस नंबर पर भी एक OTP भेजा गया है और उसके ईमेल आईडी पर भी OTP भेजा गया है। तो यहाँ पर जो नंबर पे OTP आ चुका है वो नंबर वाले ऑप्शन में उसका OTP डालेंगे। फाइनली यहाँ पे OTP रिसीव हो चुका है तो हमने नंबर वाले में डाल दिया है। अब हमें ईमेल भी चेक कर लेना है, अगर उसके ईमेल पर भी OTP प्राप्त हुआ है 6 अंक का OTP होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो OTP प्राप्त हुआ है वह OTP आप यहाँ पर भी टाइप करेंगे। तो OTP इसके ईमेल पर भी आ चुका है, इसका ईमेल वाला जो OTP है वो भी यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो इस प्रकार से टाइप करने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे। फिर आपके सामने इस प्रकार से ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कौन कौन से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। दिस एनरोलमेंट मॉड्यूल ऑफ स्टूडेंट फैसिलिटी टू दी पास आउट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्सेस हैं, अगर आप में से जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आपके पास ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिनका इसमें से कोई भी डिग्री उन्होंने हासिल किया हुआ है, तो आप उनका यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करके पे करेंगे। जो भी आपका कमीशन है वो आपके CSC वॉलेट में मिल जाएगा और यहाँ से आप उसका सफलतापूर्वक एनरोलमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि
आने वाले समय में जो है उन लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से जो भत्ता राशि होती है, ठीक है, वह उनको दी जाएगी उनके सीधे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आप उनकी डिग्री के नाम वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाया हूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो का समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।